चिराग ने एक मैसेज भी बीजेपी को दिया है आज तेजस्वी आवास पर जाकर इफ्तार में कि हमारे लिए ऑप्शन बी भी बिहार में तैयार है। बीजेपी ना सही तो आरजेडी सही। पप्पू यादव आज पहुंचे हैं तेजस्वी यादव के आवास, ये बहुत बड़ा संदेश है। जी बैठे हुए हैं मंच पर, चिराग पासवान बैठे हुए हैं मंच पर, पप्पू यादव बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। ये तमाम लोग अगर एक साथ मिल जाएं तो बीजेपी की खटिया खड़ी हो जाएगी बिहार में। बयान दिया कि हम पिछले साल भी आए थे, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, चिराग पासवान का इन दिनों बीजेपी से नहीं बन रहा है कि बिहार में 40 की 40 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, और उसके बाद चिराग पासवान का बयान कि बिहार में हम भी 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी और लोजपा में खटपट का जो एक सुगबुगाहट है ना, वो दिखा है। हम नहीं कर सकते हैं पप्पू यादव के भी का पहुंचना और उनका जुगलबंदी करना इस तरह से तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव मैसेज दे रहे हैं कि जो 2, 4, 5, 10% यादव वोट टूटेगा भी, या जो मुसलमान वोट भी टूट सकता है, उस सब को समेटना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों देखिए, लालू राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पर आज इफ्तार पार्टी का आयोजन था। इस इफ्तार पार्टी में बिहार के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। चाहे बात करें नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान, बड़ा नाम, चिराग पासवान के बाद पप्पू यादव, संजय झा, विजय चौधरी, ये तमाम नेता, जीताराम, ये तमाम नेता जो है आज तेजस्वी के आवास पर पहुंचे हुए थे और इफ्तार पार्टी का आयोजन था। हमारे साथ उदित तारण हमारे सहयोगी हैं। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन तेजस्वी क्या उद्देश्य से इस इफ्तार पार्टी को करवा रहे हैं? देखिए, इफ्तार पार्टी तो एक रेगुलर प्रोसेस है जब से, और खासकर लालू परिवार की बात कीजिए तो पर्व त्यौहार को बड़ा अच्छे से मनाता है ये परिवार। चाहे छठ हो, चाहे रमज़ान हो, या फिर चूड़ा दही क्यों ना हो, या दीपावली हो, छठ हो, होली बहुत फेमस रहा है लालू परिवार का। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इफ्तार हर साल लालू यादव के आवास पर मनता ही है, छठ मनता ही है, चूड़ा दही खाया ही जाता है। लेकिन इस बार का इफ्तार इसलिए महत्वपूर्ण है शुभम, क्योंकि आप याद कीजिए ना, पिछले साल 2022 के 22 अप्रैल को, पिछले साल 22 अप्रैल को इसी इफ्तार में बिहार में एक नई सरकार की नींव रखी गई थी। नीतीश कुमार पैदल पहुंचे थे और उसके बाद उसके 4 महीने के बाद 9 अगस्त 2022 को बिहार में सत्ता पलट गया, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, तेजस्वी यादव सत्ता में इन हो गए। तो कहीं ना कहीं बिहार में ये जो पर्व मनाया जाता है, इसमें राजनीति होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई बार चूड़ा दही में भी देखा गया है कि बिहार में जो सियासत है उसका रंग बदल जाता है, सत्ता बदल जाती है, नए नेता आ जाते हैं सत्ता में और कई लोग विरोधी दल के नेता बन जाते हैं। तो इस बार का इफ्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, चिराग पासवान ने भले ही वो बयान दिया कि हम पिछले साल भी आए थे, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, चिराग पासवान का इन दिनों बीजेपी से नहीं बन रहा है। अमित शाह का वो ऐलान कि बिहार में 40 की 40 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, और उसके बाद चिराग पासवान का बयान कि बिहार में हम भी 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी और लोजपा में खटपट का जो एक सुगबुगाहट है ना, वो दिखा है, वो सुनाई दिया है और वो समझ आया है। और उसके बाद आप एक बात समझिए, पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाए हुए है बीजेपी, उनके पास कोई बहुत जनाधार है भी नहीं और ना ही कोई ऐसा क्रेडिबिलिटी ही है, लेकिन फिर भी बीजेपी उनको बनाए हुए है। और चिराग ने साफ कहा है कि इस जन्म में पारस जी के साथ मेरा गठबंधन नहीं हो सकता है। एक खबर बताते हैं, अमित शाह ने चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों को, ये खबर हवा से आया है लेकिन ये खबर लग रहा है कि सही हो सकता है, बीजेपी का जो केंद्र नेतृत्व है उन्होंने ये कहा कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को एक साथ मिल जाना चाहिए, तो बिहार में ज़्यादा मजबूती से लोजपा लड़ पाएगी। लेकिन पारस जी ने भी साफ कह दिया कि किसी कीमत पर चिराग मंजूर नहीं है, मेरा भतीजा नहीं है। और चिराग ने तो कई बार कहा है कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, उनका खून अलग है, मेरा खून अलग है। तो इस स्थिति पे जो पेच है ना, वो बीजेपी के सामने फंस रहा है कि वो पारस को ले या फिर चिराग को ले, और अगर दोनों को ले तो कैसे उनको एक तरीके से कलेक्टिव तरीके से बिहार में लेकर चल सके। तो इस कारण कहीं ना कहीं खटपट जो है वो चिराग पासवान और बीजेपी के बीच है। और देखिए, चिराग का इफ्तार में जाना, पिछली बार के इफ्तार में नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पार्टी में, मतलब उनके सहयोगी बन गए, उनके गठबंधन में चले गए।
2024 का लोकसभा चुनाव है। मान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को 6 महीने पहले अगर सितंबर अक्टूबर के महीने तक चिराग ये ऐलान कर दे बिहार में कि हम तेजस्वी यादव के गठबंधन में जा रहे हैं, महागठबंधन के हिस्सा हो जाएंगे, तो उसके बाद तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस तरह का जो समीकरण होता है, इसके अलावा पप्पू यादव को भाई क्यों बुलाया गया? पप्पू यादव की अगर आप बात कीजिए तो पप्पू यादव को 8 साल के बाद 2015 के पहले ही जो है ना, वो लालू परिवार के किसी सदस्य से बात कर रहे थे या उनसे मुलाकात हो रही थी। 8 सालों के बाद पप्पू यादव आज पहुंचे हैं तेजस्वी यादव की आवाज़। ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है शुभम। जो विपक्षी एकता की बात लगातार की जा रही है, उसकी शुरुआत बिहार में पहले हो। अब देखिए, मंच पर जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं, मंच पर चिराग पासवान बैठे हुए हैं, मंच पर पप्पू यादव बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। ये तमाम लोग अगर एक साथ मिल जाएं तो बीजेपी की खटिया खड़ी हो जाएगी बिहार में। बात है कि तेजस्वी और चिराग गर्मजोशी से मिलते हैं, पप्पू यादव भी गर्मजोशी से मिलते हैं, तो क्या लग रहा है कि ये तीनों जुगलबंदी हो रही है क्या? इफ्तार के माध्यम से पिछले बार भी तेजस्वी यादव ने संदेश दिया था और उस संदेश देने में सफल भी हुए थे। जब सत्ता बदला बिहार में तो उस दिन समझ में आ गया कि इफ्तार के बाद आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव का बयान आया था कि चाचा से हमारी बात हो गई है, सब डन हो गया है। लोग उसको मजाक में ले रहा था, लेकिन तेज प्रताप यादव ने बोला सही था, सत्ता परिवर्तन हो गया बिहार में। तो ये बात आप मान कर चलिए कि आज जो इफ्तार में चिराग को बुलाया गया, और एक बात आप नोटिस कीजिए ना, बीजेपी का कोई नहीं पहुंचा है। इसके अलावा आप ये भी नोटिस कीजिए कि चिराग भले ही आए तेजस्वी यादव के इफ्तार में पहुंच गए हों, लेकिन नीतीश कुमार के इफ्तार में नहीं पहुंचे थे। मतलब नीतीश से नाराजगी है चिराग की, तेजस्वी से कोई नाराजगी नहीं है। और तेजस्वी यादव के खिलाफ चिराग बयान देते भी नहीं है। अगर आप नोटिस कीजिएगा, उनका टारगेट, चिराग पासवान का टारगेट बिहार में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव नहीं है। और ना लालू परिवार है, ना राजद का कुनबा है, कोई नहीं। सीबीआई रेड पर भी वो बोलने से बचते हुए देखे थे चिराग पासवान। तो कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए कि सॉफ्ट कॉर्नर जो एक होता है ना, वो चूंकि रामविलास पासवान का भी लालू जी के प्रति रहा है, लालू यादव का भी रामविलास के प्रति रहा है। बिहार में जो एक समाजवादी राजनीति का धरा रहा है, उसके सबसे बड़े हिमायती बिहार में कौन कौन लोग रहे हैं? यही रामविलास, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, यही लोग रहे हैं ना। ये लोग एक बैच के रहे हैं। अब चूंकि वो एक नई खेप तैयार हो गई है बिहार की राजनीति में, तो अब वही जुगलबंदी जो है, जो रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव का था, वही जुगलबंदी आज मंच पर देखने को मिला है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का। पिछले बार भी यही देखने को मिला था, लेकिन उस समय कोई चुनाव का माहौल नहीं था 2023 में, 2022 में। लेकिन अब 2023 का आधा साल, लगभग आधा नहीं तो कम से कम 4 महीने तो पक्के निकल गया। अब इसके बाद 2-4 महीने के अंदर में अब पूरी तरह से लोकसभा का जो रंग है वो चढ़ जाएगा बिहार में और पूरे देश के ऊपर। तो अब चिराग को ये फैसला लेना होगा, बीजेपी को ये फैसला लेना होगा कि चिराग को साथ लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि अगर नहीं लेना है तो चिराग के लिए भी ऑप्शन जो है वो बी खुला हुआ है। चिराग ने एक मैसेज भी बीजेपी को दिया है आज तेजस्वी आवास पर जाकर इफ्तार में कि हमारे लिए ऑप्शन बी भी बिहार में तैयार है। बीजेपी ना सही तो आरजेडी सही, और एक सम्मानजनक सीट का जो शेयरिंग होगा उसमें चिराग की हिस्सेदारी रहेगी अगर महागठबंधन में जाएंगे। क्योंकि मानकर चलिए कि बिहार के हर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान का अपना कम से कम 25,000 से लेकर 75,000 के आसपास वोट है, और ये बहुत बड़ा वोट होता है। ये बड़ी संख्या में ये वोट काउंट होगा अगर लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसलिए कोई भी पार्टी चिराग को ले सकता है, क्योंकि चिराग के पास एक अपना जनाधार है, अपना क्रेडिबिलिटी है, अपनी विश्वसनीयता है। तो आज का जो इफ्तार हुआ, और इसमें अगर आप पप्पू यादव को भी साइड हम नहीं कर सकते हैं, पप्पू यादव के भी का पहुंचना और उनका जुगलबंदी करना इस तरह से तेजस्वी यादव के साथ, तेजस्वी यादव मैसेज दे रहे हैं कि जो 2, 4, 5, 10% यादव वोट टूटेगा भी, या जो मुसलमान वोट भी टूट सकता है, उस सब को समेटना है। और उसको समेटने के लिए जिन नेताओं की जरूरत पड़े, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे मुकेश सहनी, सभी लोग होगा। हालांकि मुकेश सहनी नहीं पहुंचे थे उस समय तक जब तक हम लोग थे, लेकिन ये जो तमाम लीडर्स हैं, इनके जुगलबंदी से एक कंबाइन गठबंधन बन सकता है बिहार में, जो बीजेपी को जबरदस्त तरीके से पछाड़ देगा बिहार में। आपको याद होगा कि इंडिया टुडे मूड ऑफ नेशन सर्वे जो हुआ था जनवरी के महीने में, उसमें बिहार में उस समय जनवरी के महीने में कहा गया था कि 40 में 25 सीटें चाचा और भतीजा की जोड़ी जीत सकती है। अगर उसमें चिराग भी ऐड हो जाए, अगर उसमें पप्पू यादव भी ऐड हो जाए, उसमें मांझी जी भी ऐड हो जाए, मुकेश सहनी भी ऐड हो जाए, तो वो 25 की संख्या 30-35 तक जा सकती है। मतलब बीजेपी पूरी तरीके से परास्त हो जाएगी अगर ये तमाम विपक्षी दल बिहार में एक हो जाएंगे। और वही गणित जो है वो देश में बैठ सकता है अगर तमाम विपक्षी दल, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, एम के स्टालिन हो,
नवीन पटनायक हो या उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, अकाली दल हो, किसी को आप ले लीजिए, अगर ये सब एक हो जा रहे हैं तो बिहार के साथ साथ देश में भी बीजेपी जो है ना वो बुरी तरह पछड़ सकती है अगर सारे विपक्ष एक हो गए तो। और इसकी शुरुआत बिहार में आज इफ्तार पार्टी से तेजस्वी यादव किए हैं। सारे विपक्षी दल जो बीजेपी के साथ नहीं है या उनके खिलाफ में है, चिराग नहीं है, खिलाफ में भले वो ना हो लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है चिराग, उनको भी न्योता गया है और वो भी पहुंचे हैं और जोश खरोश के साथ पहुंचे हैं। तो बिहार का समीकरण देखिए, बिहार बहुत फर्टाइल लैंड है राजनीतिक दृष्टिकोण से और बहुत पॉलिटिकली सैबी स्टेट है। यहाँ पे राजनीति मतलब हर कोई जान रहा है। तो उस गणित से चिराग ने दिखाया है बीजेपी को कि हमारे लिए ऑप्शन भी तैयार है। इसलिए ज़्यादा 3-5 अगर होगा, ज़्यादा अगर उल्टा पैंची होगा बीजेपी के साथ चिराग पासवान का, तो उस स्थिति में चिराग पासवान महागठबंधन का रुख भी कर सकते हैं। पप्पू यादव भी जा सकते हैं, भले ही पप्पू यादव सार्वजनिक मंच से बार बार तेजस्वी के खिलाफ बोलते रहे हों, लेकिन अगर एक मंच पे ये लोग आ जाएंगे और अगर एक सीट भी पप्पू यादव को मिल जाता है महागठबंधन की तरफ से, मधेपुरा ही लड़ेंगे वो, तो वो जीतने का कंफर्मेशन हो जाएगा उनका, सारी पार्टी की वोट उनको मिलेगी ना, तो उस स्थिति में पप्पू यादव का भी नुकसान नहीं है। तो ये एक नई शुरुआत आज बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव किए हैं इफ्तार पार्टी के माध्यम से। और इसके साथ एक और संदेश आप समझिए कि वो नेता जो नीतीश कुमार के इफ्तार में नहीं पहुंचे, वो सभी लोग पहुंचे हैं तेजस्वी के इफ्तार में। तो तेजस्वी उभरते हुए नेता है बिहार के, इसमें अब कहीं दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार का अब एक ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। मेरे मन में एक प्रश्न कौन रहा है कि चिराग सम्राट चौधरी से भी मिलते हैं, इधर सम्राट चौधरी भी दिखाते हैं कि मैं चिराग से मिल रहा हूँ, उधर तेजस्वी जो है गर्मजोशी से मिलते हैं। तो क्या लग रहा है कि चिराग को बीजेपी अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, इधर आरजेडी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। मुलाकात सम्राट चौधरी की जो आप बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की मुलाकात मोकामा में हुई और उसके बाद सम्राट चौधरी के सभा में खूब हुटिंग हुआ, उनके खिलाफ माहौल बनाया गया। इसका भी आरोप जो है आज पारा जी लगा रहे थे इनके ऊपर, चिराग पासवान के ऊपर। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के दिमाग में एक बात तो अब है कि बिहार में जो सीएम का सपना वो पाले हुए थे, सीएम बनने का, वो सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही खत्म हो गया। तो अब बीजेपी से वो इनका अफिनिटी नहीं रहा जो आज से 2 महीना भर पहले था। इसलिए ये कहना कि अब तेजस्वी से अब वो दूरी भी नहीं रहा जो 1 महीना पहले था। अमित शाह के उस बयान के बाद कि बिहार में बीजेपी 40 की 40 सीटों पर लड़ेगी, उसी दिन चिराग पासवान बीजेपी से दूर और तेजस्वी के आज नजदीक आ गए हैं। ये गणित समझिए और इसका असर धीरे धीरे दिखेगा। एक दिन में तो राजनीति में कुछ होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ वो दिखने लगेगा बिहार की राजनीति में। सुबह चलिए देख सकते हैं कि आप आज का जो इफ्तार पार्टी है वो बहुत कुछ संदेश देता है, बहुत कुछ इशारा करता है। तो आप इस बिहार के सियासी इफ्तार पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स जो बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।